हेलो ऑल। थोड़ा पैसे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट ऑफ द वीक में हम दो स्टॉक पे डिस्कशन करने वाले हैं। और दोनों स्टॉक के ब्रेकआउट लेवल, उनके पैटर्न, उनके स्टॉप लॉस, उनके टारगेट, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो एच डी एफ सी एम सी है। एच डी एफ सी एम सी जो है एक म्यूचुअल फंड का इनका बिजनेस है। और एच डी एफ सी एम सी में अगर देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस था 3714 का। 3714 का जो ब्रेकआउट आया वो लास्ट मंथ आया फरवरी में। बट मैंने इसको अपने चार्ट ऑफ द वीक में कवर नहीं किया बिकॉज ये अपने रेजिस्टेंस से 200 पॉइंट के करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर चला गया। मैं वेट कर रहा था कि ये रेजिस्टेंस के नियर अबाउट आए, के आसपास आए, देन इसको चार्ट ऑफ द वीक में कवर किया जाएगा। और इसलिए हमने इस वीक लिया है इसको। अगर आप देखेंगे तो इसने लास्ट वीक जो मार्केट में गिरावट आई उसके बाद गिरावट के साथ स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस को टच करके एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, जो कि एक दिखाता है कि दैट दिस 3714 इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इज अ सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक। तो अगर आप देखेंगे तो ये 3714 का जो लेवल है उसको एक रेस्पेक्ट दे रहा है चार्ट जो है। तो 3714 जो सपोर्ट है उसी के आसपास हमने स्टॉप लॉस सोचा है कि 3700 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 3700 का एक स्टॉप लॉस। और जो वीकली बेसिस पे है, जो स्टॉप लॉस जो है वो वीकली बेसिस पे। और इसके जो टारगेट मुझे दिखते हैं, जो टारगेट दिखते हैं कि 5000 और 5800 तक लॉन्ग रन में जा सकते हैं। अगर आप ब्रेकआउट देखेंगे तो हमने एक बार इसको कवर किया था चार्ट ऑफ द वीक में। अगर आप देखें ये पहले का लेवल है जो हमने जो रेजिस्टेंस लेवल था 2265 का, उसको स्टॉक ने ऊपर की तरफ क्लोज किया था। और उसके बाद 2200 से स्टॉक 3800 के आसपास आ गया, 3800 आ गया। अराउंड 1600 पॉइंट का स्टॉक ने 1600 ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। और इसमें मल्टीपल आपको ब्रेकआउट दिखेंगे। जो पहला ब्रेकआउट दिखा था वो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट था, या आप डबल बॉटम कह लें या डब्ल्यू पैटर्न कह लें। दूसरा जो आपको ब्रेकआउट दिखा था ये भी एक डबल बॉटम था। ये एक पहला डबल बॉटम और ये दूसरा डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया था यहाँ पे 3200 के आसपास। उसके बाद जो ये ब्रेकआउट आ रहा है इस वीक, वो एक सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट है। और ये जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 3716 3720 के आसपास है। टारगेट हमने आपको डिस्कस कर ही लिया हमने आपसे, 5000 और 5800 के हो सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 3700 का होना चाहिए वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे मीन्स आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखेंगे, फ्राइडे 320 315 के आसपास आप देखिए मार्केट कहाँ पे है, और उसके हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को देख सकते हैं। ये जो भी हम कर रहे हैं ये हम लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, हम आपको स्टॉप लॉस कैसे देखते हैं, हम टारगेट कैसे देखते हैं, पैटर्न कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये सब हम लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सेकेंड स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जोमेटो। जोमेटो एक टेक बेस्ड फूड कंपनी है। और अगर इसमें देखा जाए तो स्टॉक पे एक जो रेजिस्टेंस था 157 159 का, उसको क्लोज किया है लास्ट मंथ। और ये जो ब्रेकआउट का लेवल आया, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट के बाद स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया था। देन हमने इसको अभी कवर किया चार्ट ऑफ द वीक में, ताकि ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ जाए। और रेजिस्टेंस के आसपास अब आ गया है, एंड देन वी आर कवरिंग इट इन चार्ट ऑफ द वीक। अगर ये स्टॉक पे पैटर्न देखोगे आप, तो पैटर्न जो बना है ये सॉसर पैटर्न बना है। और 2021 के बाद ये ब्रेकआउट आया। जो रेजिस्टेंस था 159 का, उसको ब्रेक करके क्लोजिंग मिली है।
और इस पे अगर जो टारगेट मुझे दिखता है वो अगर चूंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो वीकली चार्ट में जो टाइम होराइजन होता है वो 3 to 6 मंथ होता है। तो 3 to 6 मंथ का अगर नजरिया अगर आप रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 260 तक जा सकता है। सिमिलरली स्टॉप लॉस देखेंगे तो स्टॉप लॉस जो है वो 150 के आसपास होना चाहिए। तो 150 का स्टॉप लॉस और जो टारगेट हमने निकाला है दैट इज 260। अगर आपके पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक जिसको आप चाहते हैं कि हम लोग चार्ट ऑफ द वीक में कवर करें या फिर हम उस पर डिस्कशन करें, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं।